केदारनाथ यात्रा पर पैदल मार्ग पर बादल फटने की खबर है। ये बादल भीम बली के गदेरे में फटा, जहां पर भारी बोल्डर और मलबा आने से पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। भीम बली में 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। केदारनाथ और टिहरी के नौताड़ में बादल फटा है, एक होटल बह गया है, 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं। आज चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में भी घर ढहा है, 2 लोगों की मौत हरिद्वार में भी हुई है। ये तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान ये बादल फटा है और एक बड़ा हिस्सा यहाँ का बह गया है, जहाँ बोल्डर आने से, पत्थर आने से ये रास्ता बंद हो गया है। 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल ये केदारनाथ पैदल मार्ग में भीम बली के गदेरे में बादल फटा है, जहां भारी बोल्डर आ गए हैं, मलबा आ गया है। पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देर शाम 5:30 से बारिश हुई थी, उससे न सिर्फ केदारनाथ, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और कई ऐसे हिस्से जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें काफ़ी सारी बंद है। केदारनाथ की बात करें तो लिंचौली से 2 किलोमीटर नीचे भीमबली के आसपास एक काफ़ी बारिश हुई और बादल फटने जैसी वहां पर घटना हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो बोल्डर्स है वो पैदल मार्ग के रास्ते पर आ गए थे। और जो भीमबली वाला पुलिस की चौकी है, वहां पर करीबन 200 से ज़्यादा यात्रियों को पुलिस ने पहले ही, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट दिया था उस हिसाब से यात्रा रोक दी गई थी। जगह जगह यात्रियों को रोका गया था, क्योंकि लगातार पूरे केदारनाथ धाम और उसके निचले इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही थी, तो उसको देखते हुए मंदाकिनी और उसके अलावा जो मधुगंगा है या फिर सरस्वती नदी है, उसका जलस्तर जिस तरीके से बढ़ गया था, उसको देखते हुए पूरे निचले इलाकों को भी अलर्ट किया गया है। इसके अलावा देहरादून में भी जबरदस्त बारिश हुई है। लगातार हर जगह जल भराव की स्थिति हो गई थी, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। टिहरी में एक घटना हुई है जहां पर बादल फटने से और एक होटल बह गया था, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी। मुश्किल से उनका 100 मीटर आगे जाकर उनका शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ, इसके अलावा एनडीआरएफ और तमाम जो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। लेकिन 5:30 से लेकर रात करीबन 3 बजे तक जिस तरीके से बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं सभी लोग परेशानी में आ गए थे। शासन प्रशासन अलर्ट पे हो गया था, देर रात मीटिंगें गई थी। फिलहाल अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता करें, ये केदारनाथ की जगह है, वहां पर कई जगह सड़क टूट गई है और अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है ऋषिकेश और हरिद्वार में। कुल मिलाकर नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए आज का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी से बहुत भारी बारिश का। बारिश को देखते हुए देहरादून समेत 6 जिलों में फिलहाल अभी छुट्टी, स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। एक और खास बात यह है कि अभी फिलहाल बारिश थमी हुई है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो इस बात का आंकलन कर रही है कहां पर कितना नुकसान हुआ है, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। इसके अलावा दोपहर से फिर से एक बार मौसम विभाग का अलर्ट आया है कि फिर से जिस तरीके से बारिश की स्ट्रेंथ कल थी, उस तरीके से बारिश हो सकती है, इसलिए सभी अलर्ट पर रहें। जी शुक्रिया आपका किशोर, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के कई जिलों में फिलहाल अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। भारी बारिश यहां पर आज भी हो सकती है। कल की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये केदारनाथ मार्ग की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से वहां पर बादल फटने के बाद बोल्डर भर गए और पत्थर वहां पर रास्ते पर भर गए हैं। 30 मीटर का रास्ता बताया जा रहा है जो फिलहाल क्षतिग्रस्त हुआ है। अतिवृष्टि के कारण एक मकान ढह गया था, जिसमें कुल 9 लोग उस समय वहां मौजूद थे। पुलिस कंट्रोल पे सूचना 8 बजे प्राप्त हुई थी। तत्काल हमारे थाना प्रभारी और जो हमारे फायर की जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पहुंची थी और ग्रामीणों के साथ मिलके उनकी मदद से समस्त जो परिजन हैं उनको बाहर निकाला गया। इस बीच 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई थी। बाकी 9 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटलों में भेजा गया है।